साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी आ रही है और बाहर से फंड्स लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात महीनों नहीं बल्कि हफ्तों दूर है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर का कहना था कि ज़राअत और किसानों की आमदनी में पिछली 2 सालों में जो इजाफा हुआ है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान की हुकूमत ने किसानों को उनका हक दिलवाया और साजगार पॉलिसियों के सबब किसानों ने भी जबरदस्त काश्त की। उनका कहना था कि कपास की पैदावार पिछले साल से 18.6% ज्यादा हुई है, गिने की पैदावार गुज़िश्ता साल से 6% ज्यादा और पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड फसल पैदा हुई है। इसी तरह चावल की फसल 90 लाख टन से जायद है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 10.7% ज्यादा है। कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए असद उमर ने बताया कि मकई और आलू की फसल में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस वक्त में जब सारी दुनिया महंगाई की लपेट में है, पाकिस्तान में इमरान खान की किसान दोस्त पॉलिसियों की सबब पाकिस्तान की 4 बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। सनतों की तरक्की के बारे में बात करते हुए साबिक वफाकी वजीर ने बताया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10.4% इजाफा हुआ, गुज़िश्ता साल 11% इजाफा हुआ था। ये 5 साल में पहली बार हुआ है जब मुसलसल 2 साल से 10% से जायद इजाफा हुआ है। इससे कबल 7% तक भी इजाफा नहीं हुआ था। उनका कहना था कि रवां साल बरामदात में 26% इजाफा हुआ और पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वजीर आजम नहीं आया जिसने बरामदात पर तवज्जो दी हो। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बरामदात लाजमी है। तवानाई के बारे में बात करते हुए असद उमर ने कहा कि रवां साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% से जायद बिजली पैदा की गई। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए असद उमर ने कहा कि उनके आते ही बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई और रमजान में बदतरीन लोड शेडिंग का सामना रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त के अदाद व शुमार बयान करते हुए उन्होंने कहा कि रवां साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 17% इजाफा हुआ, जिससे मालूम होता है मुल्क में माशी पहिया तेजी से चल रहा था। उनका कहना था कि अदाद व शुमार से मालूम हुआ है कि रवां साल हमारी मईशत की नमू की शरह गुज़िश्ता साल के 5.6% से भी ज्यादा होगी और कम अज कम ये 6% तक पहुंचेगी। ये भी 15 साल के बाद पहली बार हो रहा है कि 2 साल मुतवातिर तौर पर पाकिस्तान की मईशत 5% से जायद पर नमू कर रही है। PTI रहनुमा का कहना था कि मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी और इसी तनाजुर में तहरीक अदम एतिमाद लाई गई और 2 माह में अदम एतिमाद की तहरीक के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरे और इसमें $6 अरब से जायद की कमी आई, यानी 2 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर में 37% कमी आई। बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि यही वजह है कि रुपए की कदर में कमी आती जा रही है और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तकरीबन 15 रुपए की कमी आई है। गुज़िश्ता हफ्ते रोजाना की बुनियाद पर 1-2 रुपए पाकिस्तान की करेंसी में कमी देखी जा रही थी। महंगाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई पर हमने बड़ी तकारीर सुनी। आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफा महंगाई की बुनियाद बना, लेकिन इमरान खान ने अपने मुल्क के लोगों को महंगाई से बचाने की कोशिश की। उनका कहना था साबिक वजीर आजम ने बाकी अखराजात को बचाकर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की, टैक्स न होने की बराबर कर दिया और कमजोर तबके को दिए जाने वाले पैसे की कीमत में इजाफा किया, लंगर खाने और पनागाहें खोलने समेत मुतअद्दिद इक़दामात किए। असद उमर ने कहा कि पिछले 1 साल में इमरान खान ने दुनिया में बढ़ती महंगाई से पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत काम किया, लेकिन ये अहल तरीन लोग जो कहते थे इमरान खान की टीम नाअहल, उन्होंने किया गया। उनका कहना था उनके आते ही इफ्रा नजर की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बयान देते थे कल से आटा 800 रुपए हो जाएगा, अगले दिन आटा 1100 से 1300 पर जा पहुंचा। उन्होंने वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का बयान दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि 137 रुपए फी लीटर का पेट्रोल पाकिस्तान में कौन खरीद सकता है और हम PDM वाले हुकूमत को 1 रुपया भी बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। साबिक वफाकी वजीर ने मिफ्ताह इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा कि जब फैसला करने जाओगे तो फैसला करने से पहले ये याद रखना। असद उमर का कहना था कि मुल्क में सूद की शरह में 2 माह के दौरान 2.5% का इजाफा हुआ है, जो 12.5% से बढ़कर 15% पर पहुंच गया। इससे ऑटोमोबाइल की खरीदारी, तामीराती शोबे समेत हुकूमत के अपने बजट पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ बाहर से पैसा लेना मुश्किल हो रहा है और फी अलहाल उनको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह के हालात से महीनों के बजाय हफ्तों दूर है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ 2 काम कर रही है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। बात जारी रखते हुए PTI
रहनुमा ने कहा कि मिफ्ताज मेल देख रहे हैं शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ इसहाक डार की तरफ, इसहाक डार देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ देख रहे हैं आसिफ जरदारी की तरफ और आसिफ जरदारी पत्ता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसला साजी मुंजमद है। ये वो सियासी जमातें हैं कि जो कहती हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। उनका पैसा तो कबूल है मगर वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। इस वक्त पूरी वफाकी काबीना मुल्क चलाने के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के पास बैठी हुई है, वो भी ऐसा पाकिस्तानी जो जमानत पर है और मुल्क से फरार है। उनका कहना था कि इस हुकूमत का पॉलिसी रिस्पांस सोशल मीडिया के बच्चों को डराना, धमकाना और उनके घरों पर एफआई के छापे लगवाना है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने भारत के साथ पाकिस्तान की 5th जनरेशन जंग लड़ी है। असद उमर का कहना था कि जो कहते थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो पाकिस्तान की काबीना में बैठे हैं। जो कहते थे कि पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की हड्डियों पर से गोश्त नोच कर खा लिया है, वो पाकिस्तान के वजीर दिफा है। उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है जब धौंस, जबरदस्ती और खौफ से फैसले करवाए जाते थे। जो साइंसदान ये फैसला कर रहे थे और पाकिस्तान की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही है, वो भूल गए कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी हैं। उनका कहना था कि बंद कमरों में शतरंज की चालें खेलकर हुकूमत को गिराना एक अलग बात होती है और ये बेदार अवाम है। ना आप खौफ से इनकी ज़बानें बंद करवा सकते हैं और ना ये कह सकते हैं जो फैसले हमने कर लिए हैं अब इस पर ही गुजारा करो। साबिक वजीर ने कहा कि वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है, अब फैसला करने की जरूरत है और वो फैसला इमरान खान, असद उमर या किसी और पार्टी की ख्वाहिश का नहीं होगा बल्कि अवाम की मर्जी का फैसला होगा। उनका कहना था कि फौरी तौर पर फैसला करें और इंतखाबात करवाएं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत ये चाहती है कि इलेक्शन करा दिए जाएं। इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक करने के बाद रवाबित के हवाले से एक सवाल के जवाब में असद उमर का कहना था मुझे इल्म नहीं, किसी से कोई राब्ता है नहीं, लेकिन मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा ये कहूंगा कि फैसले सियासतदानों को करने चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बेयकीनी मईशत के लिए जहर है, किसी को नहीं मालूम कि आइंदा माह किसकी हुकूमत होगी। यही वजह है कि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। उन्हें खुद यकीन नहीं है कि 2 माह बाद उनकी हुकूमत होगी या नहीं।